हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सिक्स्थ यानी क्लास 6 की मराठी सब्जेक्ट की तीसरी कविता कड़ो निसर्ग मानवा, इस कविता की हम रीडिंग करेंगे, फिर वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, फिर हम उसकी तशरीह समझेंगे यानी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेप रीडिंग। कैसे पढ़ते हैं? कविता क्रमांक 3 कड़ो निसर्ग मानवा। पहला स्तांजा है, येता पावसाची सर चिंब होतेय धरणी, परी सताविते चिंता तरी मिळेल का पानी। हर स्तांजा को मैं दो दो मर्तबा पढ़ूंगा। फिर से यही स्तांजा पढ़ रहा हूँ। येता पावसाची सर चिंब होतेय धरणी, परी सताविते चिंता तरी मिळेल का पानी। नेक्स्ट स्तांजा है, स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे, परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाळावे पराने। फिर से स्तांजा, स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे, परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाळावे पराने। अब नेक्स्ट स्तांजा है, नदी काठी धरतीवर जेथे पाहू तेथे घाण, पर्यावरणाचे कोणा कसे असू नये भान। फिर से वही स्तांजा, नदी काठी धरतीवर जेथे पाहू तेथे घाण, पर्यावरणाचे कोणा कसे असू नये भान। नेक्स्ट स्तांजा, म्हणे साधला विकास सुरू केले कारखाने, नाही फिकीर सोडली पाण्यामध्ये रसायने। फिर से वही स्तांजा, म्हणे साधला विकास सुरू केले कारखाने, नाही फिकीर सोडली पाण्यामध्ये रसायने। लास्ट स्तांजा है, इसको हम दो बार पढ़ेंगे। पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे, कडो निसर्ग मानवा दिस सोनियाचे यावे। फिर से एक बार, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे, कडो निसर्ग मानवा दिस सोनियाचे यावे। आपके लेखक सचिन बेनभर है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस कविता को पढ़ा है। अगर आपको दो मरतबा में पढ़ना नहीं आ रहा है, आप जब तक इस वीडियो को देखते रहे, रिवाइज करते रहे, जब तक आपको पढ़ना ना आ जाए, आप बैक करके फिर से रीड कर सकते हैं। और जिन लोगों को पढ़ना आ गया है, हम आगे वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। मैं आपको इसमें जो मुश्किल वर्ड्स मीनिंग है वो समझा रहा हूँ, उसके समझे बगैर हमें कविता नहीं समझेगी। तो सबसे पहला मराठी शब्द है इसमें सर। इसका हिंदी अनुवाद होता है बारिश की बौछार, और इंग्लिश में इसे कहते हैं रेन शावर। दूसरा है धरणी, यानी मराठी में हिंदी में होता है धरती यानी अर्थ। चिंता यानी वरी, फिकर। स्वच्छ यानी साफ, क्लीन। सुंदर यानी ब्यूटीफुल। राखायची यानी सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना। नेम नियम, रूल। पाळावे यानी पालन करना, फॉलो करना। परने यानी आदत, हैबिट। पानी यानी वाटर। नदी काठी यानी नदी के किनारे, रिवर साइड। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, माहौल। भान यानी समझ, अवेयरनेस। विकास यानी डेवलपमेंट, तरक्की। कारखाने यानी फैक्ट्री, फैक्ट्री। रसायने यानी रसायन, केमिकल। शुद्ध यानी प्योर। भूमि यानी लैंड, ज़मीन। सोने यानी हिंदी में उसका अनुवाद होता है सोना, गोल्ड। निसर्ग यानी कुदरत, प्रकृति, जिसे इंग्लिश में नेचर बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मुझे आशा है कि आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे। इसमें पहला कड़वा है, येता पावसाची सर। जब बारिश की पहली बौछार आती है, मराठीमध्ये सांगायचे तर पावसाची सर म्हणजे हलका सुंदर पाऊस,
नेचर पूरी धरती को खुश कर देता है। बारिश जब आती है तो पूरा नेचर खूबसूरत हरा भरा हो जाता है। आगे है चिंब होते ये धरनी, धरनी मीन्स पृथ्वी यानी ज़मीन। बारिश से पूरी धरती भीग जाती है, सारे पेड़ पौधे खेत और जंगल हरे भरे हो जाते हैं। एवरीथिंग बिकम्स फ्रेश एंड ग्रीन। परी सताविते चिंता, परी सताविते चिंता। नेक्स्ट क्या लाइन है? परी सताविते चिंता, लेकिन एक चिंता भी होती है, इतनी बारिश हो रही है फिर भी तरी मिडेल का पानी, तरी मिडेल का पानी, क्या आने वाले समय में हमें पीने के लिए पानी मिलेगा? कवि कहते हैं अगर हम पानी बचाएंगे नहीं तो भविष्य में वाटर क्राइसिस हो सकती है, पानी की किल्लत हो सकती है। अब यहाँ से दूसरा कड़वा यानी दूसरा स्तांजा शुरू होता है। स्वच्छ सुंदर धरती, हमारी धरती साफ और सुंदर होनी चाहिए। क्लीन अर्थ ही हेल्दी अर्थ होता है, क्लीन अर्थ हेल्दी अर्थ होती है। नेक्स्ट लाइन है राखायची जो तो मने, हर इंसान कहता है कि हमें धरती को सुरक्षित रखना चाहिए। सब बोलते हैं, बोलते तो सब है, आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, परी झाला त्याला वाटे, लेकिन हर इंसान सोचता है, क्या सोचता है? नेम पाड़ावे पराने, नियम कोई दूसरा माने। हम सिर्फ बातें करते हैं लेकिन उसको साफ सुथरे रखने के जो रूल्स है वो दूसरा माने, हम नहीं, सिर्फ बातें करेंगे हम। यानी खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, सब चाहते हैं कि दूसरे लोग सफाई करें। अब यहाँ से तीसरा कड़वा शुरू होता है यानी तीसरा स्तांजा। नदी काठी धरती वर, यानी नदी के किनारे, जेथे पाहू तेथे घान। इसका मतलब ऐसे हुआ जहाँ भी देखते हैं वहाँ गंदगी दिखाई देती है। प्लास्टिक, कचरा और गंदा पानी सब नदी को प्रदूषित करते हैं यानी आलूदा करते हैं। पर्यावरणाचे कोण, फिर कवि पूछते हैं यानी शायर पूछ रहे हैं, इन्वायरमेंट की चिंता कौन करेगा, माहौल की चिंता कौन करेगा, नेचर की चिंता कौन करेगा? पर्यावरण यानी नेचर। कसे असू नए भान, अगली लाइन क्या है? कसे असू नए भान, हमें माहौल के प्रति जागरूक होना चाहिए। नेचर की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब यहाँ से चौथा कड़वा यानी स्तांजा। मने सादला विकास, आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ बन रही है। फिर आगे की लाइन में बोल रहे हैं शुरू के लिए कारखाने, और डेवलपमेंट के नाम पर फैक्ट्री रोजगार देती है, हमने शुरू किया है। लेकिन आगे बोल रहे हैं ना ही फिकिर, कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, नेचर की चिंता नहीं करते, बस कमाने के लिए फैक्ट्री डाल दिए, हमारी हवा हमारा पानी खराब हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचते। आगे की लाइन है सोडली पाण्यामध्ये रसायने, सोडली पाण्यामध्ये रसायने, फैक्ट्रीज का केमिकल वाला पानी सीधे नदी में छोड़ दिया जाता है, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है, मछलियाँ मर जाती है, पीने का पानी खराब हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं वो, यहाँ से आखिरी स्तांजा शुरू हो रहा है, पिण्यासाठी शुद्ध पानी, पिण्यासाठी शुद्ध पानी। इसका अर्थ हुआ हर इंसान को पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए और ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। साऱ्या भूमीवर असावे, पूरी धरती पर शुद्ध पानी होना चाहिए। कड़ो निसर्ग मानवा, कवि कहते हैं हे मानो, हे इंसान, प्रकृति को समझो, नेचर को समझो, माहौल को समझो, नेचर की कीमत पहचानो। और फिर आगे कह रहे हैं दीस सोनियाचे यावे, दीस सोनियाचे यावे, अगर हम प्रकृति बचाएंगे तो आने वाला भविष्य सोने जैसा सुंदर होगा, खूबसूरत होगा। इस कविता से हमें सीख मिलती है, पानी बचाना चाहिए, नदियों को साफ रखना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पर्यावरण यानी माहौल की रक्षा करनी चाहिए, फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस कविता यानी
6 क्लास की तीसरी कविता कड़ो निसर्ग मानवा के प्रश्न उत्तर लिखेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। इसका अर्थ होता है 1 या 2 जुमलों में जवाब लिखो। प्रश्न अ, पावसाची सर आली तरी कवीला कोणती चिंता सतावते। इसका मतलब होता है कि बारिश की बौछार आने के बावजूद भी शायर को कौन सी फिक्रें सताती हैं। उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, पावसाची सर आली तरी भविष्यात पाण्याची कमतरता भासेल आणि आपल्याला पाणी मिळेल का ही चिंता कवीला सतावते। इसका अर्थ हुआ कि बारिश की लहर आने के बावजूद भी हमें पानी की कमतरता होगी, यानी कमी होगी, और हमें पानी मिलेगा क्या, ये फिक्र कवि को बहुत सताती है। प्रश्न आ, नियम कोणी पाळावे तसे प्रत्येक माणसाला वाटते। रूल्स को किसने फॉलो करना चाहिए ऐसे हर इंसान को लगता है। हम उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, निसर्गाचे नियम आणि त्याचे सौंदर्य जपावावे असे प्रत्येक माणसाला वाटते, परंतु प्रत्यक्षात नियम पाळण्याची जबाबदारी इतरांवर टाकली जाते। अब इसमें क्या कह रहे कवि कि जो कुदरत के रूल्स है उसको, सौंदर्य खूबसूरती है, उसकी हिफाजत हमें करना चाहिए, ऐसे हर इंसान को लगता है, लेकिन हकीकत में वो रूल्स वो दूसरों के पर डालता है, खुद अमल नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक ई, विकास साधताना माणसाने कोणती काळजी घेतली नाही। तरक्की के रास्ते पर चलते हुए इंसान ने कौन सा ख्याल नहीं रखा। उत्तर, विकास साधताना माणसाने पर्यावरणाची काळजी घेतली नाही, कारखान्यांचे रसायने पाण्यात सोडून पानी प्रदूषित केले। शॉर्ट में आंसर इस तरह से इसका अर्थ हुआ कि तरक्की के रास्ते पर चलते हुए इंसान ने माहौल की फिक्र नहीं की, कारखाने की जो रसायने हैं, केमिकल्स है, पानी में छोड़कर पानी को आलूदा कर दिया। उसके बाद बड़ी ई, नदी काठी घाण बघून कवीच्या काय लक्षात येते। नदी के किनारे गंदगी देखकर शायर को क्या लगता है, कवि यानी शायर। उत्तर, नदीकाठी सर्वत्र घाण दिसते, पर्यावरणाचे कोण भान ठेवत नाही, कारखान्यांचे रसायने पाण्यात सोडली जातात, यामुळे नदीकाठी घाण वाहू नयेच या काळजी लक्षात येते। अब इसमें आंसर का अर्थ ये हुआ कि शायर को नदी के किनारे बहुत ज़्यादा गंदगी नज़र आती है, कोई भी माहौल का ध्यान नहीं रखता है और कारखाने की केमिकल्स पानी में छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से ये नदी के किनारे गंदगी दिखती है, उनकी उसको फिक्र होती है। प्रश्न क्रमांक 2, योग्य पर्याय निवड़ा। इसका अर्थ होता है कि मुनासिब ऑप्शन चुनो। आपको यहाँ पर एक लाइन दी हुई है और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से सही है उसको आपको टिक करना है या उत्तर में वो लाइन लिख लेना है। नंबर 1, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी भूमीवर असावे। इसमें से अ, सगळ्यांनी नळाचे पाणी प्यावे, सगळ्यांनी फिल्टरचे पाणी प्यावे, सगळ्यांना पिण्यासाठी शुद्ध व स्वच्छ पानी मिळावे। इसमें से जो ऑप्शन नंबर ई है वो सही है, अब उसको उत्तर में लिख लीजिए। दूसरा है, कडो निसर्ग मानवा और डैश है। इसका अर्थ क्या होता है, मानवाला निसर्ग दिसावा, मानवाला निसर्ग समजावा, मानवाने निसर्गाचे उपकार समजून त्याप्रमाणे वागावे। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आखिरी जवाब ई, ये वाला सही है, इसको आप सही कर लेवे। प्रश्न क्रमांक 3, कवितेतून लेखकाने अक्षर सारखे असणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधा व लिहा। इसका अर्थ होता है कि नीचे जिस तरह से जुड़े हुए लफ्ज़ आ रहे हैं, जिनका आखिरी लफ्ज़ एक जैसा है, जैसे धरनी और पानी, इस तरह के लफ्ज़ जो नज़म में आए हुए हैं वो लिखो। तो आपको नीचे दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, खालील ठिकाणी कोणते नियम पाळावे असे तुम्हाला वाटते। इसका अर्थ होता है कि ज़ैल में दिए गए जगहों पर आपको कौन सी उस उसूल पर, रूल्स पर अमल करना चाहिए ऐसा तुमको लगता है। नंबर 1, बस स्थानक। अब बस स्टेशन पर आपको कौन सा रूल यूज़ करना है, स्वच्छता राखावी, आपको क्या करना है, साफ सफाई रखना चाहिए। नंबर 2, रस्त्यावरचा सिग्नल, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, सिग्नलचे पालन करावे, जो सिग्नल के रूल है उस पर अमल करना चाहिए। ई, बागेतून मैदानावर जाताना, जब आप मैदान या बाग से गुजर रहे हैं तब आपको क्या ख्याल रखना चाहिए, किन उसूलों पर अमल करना चाहिए। झाड़े फूले तोड़ू नयेत आणि स्वच्छता राखावी, दरख्त फूल को नहीं तोड़ना चाहिए और साफ सफाई रखना चाहिए।
प्रश्न क्रमांक 5, खालील शब्दात लपलेले शब्द शोधा। इसका अर्थ होता है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से कुछ लफ्ज़ छुपे हुए हैं, उनको तलाश करके लिखो। जैसे रसायने हैं, तो यहाँ पर रसायने में क्या क्या छुपा हुआ है? रसा, साय, सार, सोने, इस तरह से। पर्यावरण, तो इसमें वरण, पर्य, इस तरह के लफ्ज़ छुपे हुए हैं। वन, उसके बाद आ, विकास, विकास में क्या छुपा हुआ है? आस छुपा हुआ है। उसके बाद कास छुपा हुआ है। उसके बाद प्रश्न है राखायचा, यानी रखने का, तो इसमें छुपा हुआ है चा, या, और उसमें खा, राखा, इस तरह के लफ्ज छुपे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 6, खालील मुद्द्यांची मित्रांबरोबर चर्चा करा। शिक्षकांच्या मदतीने आणखी माहिती मिळवा। यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है, इसका जवाब हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, आप देखकर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, दैनंदिन जीवनात पाण्याचा उपयोग कशासाठी होतो ते सांगा। इसका मतलब है कि डेली लाइफ में पानी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं वो बताओ। तो हम यहाँ पर 8 लाइन लिखते हैं। दैनंदिन जीवनात पाण्याचा उपयोग खालील कामांसाठी होतो। नंबर 1, पिण्यासाठी, पिण्यासाठी शुद्ध पानी लागते। स्वयंपाक, पीने के लिए, स्वयंपाकासाठी यानी पकाने के लिए। अन्न बनवण्यासाठी पाण्याचा उपयोग होतो, खाना बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। आंघोळीसाठी यानी नहाने के लिए। शरीर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पानी लागते, जिस्म को साफ सुथरा रखने के लिए हमें पानी लगता है। धुने, भांडी, कपड़े धुण्यासाठी पानी लागते, और कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए हमें पानी लगता है। घराची स्वच्छता और घर की साफ सफाई के लिए, मजला, आंगण, शौचालय साफ करण्यासाठी पानी लागते, ये सब करने के लिए हमें पानी लगता है। बाग कामासाठी, बाग बगीचे के लिए, झाडांना पानी देण्यासाठी उपयोग होतो, दरख्तों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है पानी। शेतीसाठी, खेतीबाड़ी के लिए, पिकांना पानी देऊन शेती केली जाते, और पीक को पानी देकर हम खेतीबाड़ी करते हैं। आखरी, प्राण्यांना पाणी पाजण्यासाठी, जनावरांना जिवंत रहण्यासाठी पानी लागते, और जानवर जितने हैं, जनावर है यानी जानवर जितने सारे हैं, उनको पीने के लिए पानी लगता है। अब इस कविता का लास्ट 1 क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8, पाण्याचा योग्य वापर कसा करावा यासाठी तुम्ही कोणते उपाय सुचवाल। पानी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए आप कौन से इलाज हमें बताएंगे। उत्तर, जवाब, नळ चालू ठेवून पानी वाया घालू नये। क्या है 1 नंबर का, कि पानी शुरू रख के पानी फजूल बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीण्यासाठी शुद्ध पानी जपून वापरावे। पीने के लिए साफ सुथरा पानी हिफाजत के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आंघोळीसाठी बदलीचा वापर करावा, शावर नहीं। मतलब ये कि नहाने के लिए हम बादली का इस्तेमाल करें, शावर का पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे पानी ज़्यादा जाता है। नंबर 4, धुने भांडी करताना नळ बंद ठेवावा। जब हम बर्तन धो रहे हैं तो नल बंद कर देना चाहिए, ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, पावसाचे पानी साठवून त्याचा उपयोग करावा। बारिश का पानी रोक कर उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। नंबर 6, गळणारे नळ पाइप दुरुस्त करावेत। गलने वाले जो नल है, पाइप है, हमें दुरुस्त करना चाहिए, पानी वेस्ट जाता है। नंबर 7, बागेतील झाडांना सकाळ किंवा संध्याकाळ पानी द्या, और बाग के जो दरख्त है उनको सुबह या शाम में पानी दो। पाण्याचा उपयोग गरजेपुरता व जपून करावा। पानी का इस्तेमाल जितनी ज़रूरत है उतना करो और हिफाजत के साथ करो। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये पूरा सबक समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। अगले जो तमाम चैप्टर्स है उसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप हमारे सभी चैप्टर्स देख सकते हैं, लिख सकते हैं। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.